Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वेंचर कैपिटल फंडिंग के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक वेंचर कैपिटल फंड एक स्टार्टअप में क्या क्या देखता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कैसे अपने लिए एक सूटेबल वेंचर फंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप एक एप्रोप्रिएट वेंचर कैपिटल फंड को अपने लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे फंडिंग लेने के लिए आपको उसके सामने पिच करना होगा, और पिच करने के लिए आपको एक पिच डेक बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि एक पिच डेक की कितनी इम्पोर्टेंस होती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। आपके पिच डेक की हर एक स्लाइड पिछली स्लाइड की कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए और अगली स्लाइड में स्मूथली ट्रांजिशन होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखें। आइए मैं अब आपको बताऊं कि एक पिच डेक में आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए। आपके शुरू का पिच डेक में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 स्लाइड्स होनी चाहिए। इस समय इन्वेस्टर्स केवल ये देखना चाहते हैं कि आपके आइडिया में कितना दम है और इसे सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है और उन्होंने अब तक क्या किया है। आइए मैं अब आपको बताऊं कि आपकी अलग अलग स्लाइड्स में क्या क्या होना चाहिए। आपकी पहली स्लाइड में आपकी कंपनी का नाम, लोगो, वेबसाइट URL, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक लाइन डाल देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगली स्लाइड में आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी टीम में कौन कौन है और वे किस किस चीज़ में माहिर हैं, उनमें से कौन कौन को फाउंडर हैं और कौन कौन एम्प्लॉइज़ हैं और किसके पास कितनी कितनी इक्विटी है। अगली स्लाइड में आप ये बता सकते हैं कि कस्टमर्स को आपके सोल्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वे अभी क्या कर रहे हैं और आपका सोल्यूशन अडॉप्ट करने के बाद उनकी लाइफ कैसे बेटर हो जाएगी। अगली स्लाइड में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की टेक्नोलॉजी की यूनिकनेस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड में आपको ज़्यादा टेक्निकल देने की ज़रूरत नहीं है इस समय। अगली स्लाइड में आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बता सकते हैं, ये बिजनेस B2B होगा या B2C होगा या D2C होगा। इस समय आप मोटा मोटा अपने प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट और प्राइस के बारे में भी बता सकते हैं। अगली स्लाइड में आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कौन कौन और कहां कहां से खरीदेगा, इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज़ क्या है और आपके प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर होगा। अगली स्लाइड में आपको बताना पड़ेगा कि अब तक आपने क्या क्या कर लिया है। अगर इसमें आप कोई फ़ोटोग्राफ डालते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन और इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगली स्लाइड में आप बता सकते हैं कि आज के समय में और फ्यूचर में आपके कौन कौन कंपटीटर होने वाले हैं और आप उनसे कैसे निपटेंगे और आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे बेटर है। अगली स्लाइड में आपको अपने फाइनेंशियल्स और आने वाले 3 साल के प्रोजेक्शंस को डिटेल में देना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका कैपेक्स और ओपेक्स कितना होने वाला है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिट कॉस्ट कितनी होगी और आपको इससे कितना रेवेन्यू मिलेगा। अगली स्लाइड में आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने धन की ज़रूरत है और आप इसकी फंडिंग कैसे कैसे करेंगे। अगर आपके फंडिंग प्लान में दूसरे इन्वेस्टर्स भी हैं तो उनके बारे में भी डिटेल में जानकारी दें, और आप ये भी बताएं कि ये धन कितना टाइम चलेगा और इससे आप क्या क्या अचीव कर पाएंगे। इस स्टेज पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी होगी और कब होगी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप ये इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यूएशन पर लेना चाह रहे हैं। अगली स्लाइड में आपको बताना होगा कि आपकी स्टार्टअप में कितनी इक्विटी होल्डिंग है और इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। इस स्लाइड में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अब तक आप किस किस से कितना कितना इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। लास्ट स्लाइड में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टर कैसे एग्जिट कर पाएगा, या आने वाले फंडिंग राउंड में होगा या IPO में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एग्जिट ऑप्शन
किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कुछ पैसा लेकर आपको ऑनलाइन पिच डेक बनाने में हेल्प करती हैं। कुछ वेबसाइट्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी पिच डेक को बनाने में हेल्प करती हैं। आप अपना पिच डेक कैसे भी बनाएं, लेकिन ना ये केवल ऑथेंटिक होना चाहिए, ये ऑथेंटिक लगना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पिच करना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इस आर्ट में माहिर हो जाते हैं तो आपको फंडिंग लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस आर्ट में और महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप शार्क टैंक इंडिया भी देख सकते हैं, जो आजकल सोनी टीवी पर दिखाया जा रहा है। और आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं ना। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, देन प्लीज़ प्रेस like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.